सिवान के अमलोर स्थित बैकुंठ शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा स्वायत्त संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त होने की खबर महाविद्यालय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रशासनिक व्यवस्था और शिक्षण विधियों की उच्चतम मानकों के अनुरूपता को दर्शाती है। वहीं इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिससे यह बताया गया कि छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के कदम में अमलोरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा स्वायत्त संस्था का मान्यता मिलना है। वहीं इसको लेकर छात्र छात्राओं में भी काफ़ी खुशी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि स्वायत्त संस्था के रूप में मान्यता मिलने से शिक्षा के गुणवत्ता में भी सुधार होगा और बेहतर शिक्षा छात्र छात्राओं को मिलेगा। महाविद्यालय के अध्यक्ष रमेंद्र राय ने इस अवसर पर कहा कि यह मान्यता महाविद्यालय के लिए गर्व की बात है और यह भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर संचालित होने के उनके दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा यूजीसी के द्वारा स्वायत्तता प्रदान की गई है। यानी आज से हमारा कॉलेज ऑटोनोमस कॉलेज के रूप में कार्य करेगा। और ऑटोनोमस का मतलब है कि शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और अनुसंधान की दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से, यानी सभी दृष्टियों से कॉलेज जो है वह स्वतंत्र है। हम अपना पाठ्यक्रम बनाएंगे, हम अपनी परीक्षा लेंगे, हम अपना परीक्षा परिणाम देंगे। विश्वविद्यालय केवल हमको अब प्रमाण पत्र हमारे परीक्षा फल के आधार पर प्रदान करेगा। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में हम यहाँ जो कर्मचारी हैं, प्राध्यापक हैं, उन सबकी नियुक्ति करने का काम हमको करना है। दूसरा है कि जो भी इसका एक लाभ ये भी है कि विश्वविद्यालय के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा अगर कहीं परीक्षा में कोई विलम्ब हो गया तो उसके कारण सालों साल विद्यार्थियों का चला जाता है। अब इस महाविद्यालय के द्वारा वो परीक्षाएं भी तो नियमित रहेगी, रिजल्ट समय पर निकलेगा, तो उसका लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा। दूसरा कि हम विद्यार्थियों को आवश्यकता के अनुरूप जो उनको शैक्षिक आवश्यकता है, जो उनको चाहिए, वो हम अलग से उनको प्रदान कर सकते हैं यहाँ विशेष रूप से। क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम होगा, हम पाठ्यक्रम में वो नई चीज़ों को डालेंगे जिससे कि वो एक आइडियल टीचर, एक आइडियल शिक्षक बन करके समाज के सामने प्रस्तुत हो सके। फिर हम अनुसंधान में बालकों को प्रेरित करेंगे कि वो अनुसंधान करें, शोध करें और नवाचार पर विशेष बल हम लोग देने का काम करें। इस प्रकार आज से ये जो महाविद्यालय है, ये जब ऑटोनोमस हुआ है तो वो काफ़ी खुशी है। और आप सबको भी, पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे महाविद्यालय के जो प्राध्यापक वृंद हैं उन सबके लिए शुभकामना। और हमारे विद्यार्थी हैं, उनका भविष्य और उज्जवल हो सके, उस दृष्टि से हम सब बीएड कॉलेज के रूप में एक अच्छे बीएड कॉलेज में जो भी जिस तरह की जरूरतें होती हैं, क्या लगता है इस महाविद्यालय में वो सारी रिक्वायरमेंट होती है? हाँ, एक महाविद्यालय के लिए जितनी आवश्यकता है जिन चीज़ों की, चाहे लाइब्रेरी हो, लेबोरेटरी हो, क्लासरूम हो, डिजिटल क्लासरूम हो, वो सारी सुविधाएं हमारे यहाँ हैं। हर चीज़ की लाइब्रेरी, जीवंत लेबोरेटरी है हमारे यहाँ, और वो सुविधाएं दी जा रही है। और सुविधाएं हैं, इसीलिए हमको ऑटोनोमस स्टेटस प्राप्त भी हुआ। सारी सुविधाओं को उन्होंने देखा है, उन्होंने परखा है, तब हमको स्वायत्तता प्रदान की। पहले भी सर महाविद्यालय में कई बार कार्यक्रम और निरीक्षण का कार्य करता रहा है। कौन कौन सी अन्य मान्यताएं मिली? अभी तो हमारे यहाँ जो बिहार में, तो उत्तर बिहार में तो किसी भी जो बीएड कॉलेज है उन कॉलेजों को यूजीसी से ऑटोनोमस की मान्यता नहीं। केवल दक्षिण बिहार में सेंट जेवियर और वुमेंस कॉलेज को ऑटोनोमस की मान्यता है। वो स्वायत्त संस्था वही जो है। इधर हमारे यहाँ टेक्निकल संस्थाएं जो हैं, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज जो गवर्नमेंट के, उनको ऑटोनोमस की मान्यता है। इसके अतिरिक्त और कौन सी गवर्नमेंट की तरफ से या यूनिट की तरफ से आपको एक देखिए, हमारे यहाँ यूजीसी से सबसे पहले हम लोग ने 2A प्राप्त किया, फिर 12B प्राप्त किया, फिर हमको
राष्ट्रीय स्तर पर नैक से हम एक्रीडिएटेड हुए, हमको B+ ग्रेड हमको प्राप्त हुआ और नैक एक्रीडिएटेड हम हैं, इसीलिए हमको ऑटोनोमस की मान्यता मिली। कोई भी कॉलेज जो नैक एक्रीडिएटेड नहीं है वो ऑटोनोमस नहीं हो सकता। सर नए शास्त्र के जो बच्चे नामांकन पत्र करेंगे तो क्या लगता है कि ऑटोनोमस की हमको 26 से 30 तक, वो 26 से मान्यता है, तो इस वर्ष तो जो जैसे चल रहा है चलेगा, इस वर्ष हम सब अपना करेंगे, लेकिन अगले साल से सारी प्रक्रिया हमारे अंदर है। क्या लगेगा कि जैसे पिछला फी स्ट्रक्चर था वो सही रहेगा कि कुछ डेवलपमेंट? फिर फी जो है यूनिवर्सिटी के लिए जो फी हम देते हैं, तो वो सारे फी जो है वो तो अलग से उसको देना पड़ेगा ऑटोनोमस होने के कारण। बाकी जो फी जो बिहार सरकार ने निर्धारित किया है उससे अतिरिक्त फी हम लोग नहीं। सर बीएड कॉलेज कई है जिले में और राज्य में भी कई है, बैकुंठ बीएड कॉलेज अन्य बीएड कॉलेज से कैसे अलग होता है? देखिए, बैकुंठ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना जो हुई वो इस आधार पर हुई कि ये जो कॉलेज है इस देश के लिए योग्य शिक्षकों का निर्माण। हमको लग रहा है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, और जब शिक्षक राष्ट्र निर्माता है तो उनका निर्माण जब ठीक से होगा तभी वो राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। और दूसरी बात कि बैकुंठ शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जो है ये भारतीय संस्कृति के आधार पर और जो हमारे